स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई और यहाँ पे बोल रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें तीन टर्म निकालने हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं। तो एक एक करते हुए सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में दे रखा है ये मैट्रिक्स एक, मतलब ये हमारे पास एक आव्यूह दे रखा है, बराबर ये आव्यूह दे रखा है। दो आव्यूह आपस में कब बराबर होते हैं, जब ये बराबर ये हो, ये बराबर ये हो और ये बराबर ये और ये बराबर ये, यानी कि सारी पोजीशन एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्स वाई जेड, ये तीन टर्म निकालना है। तो देखो यहाँ पे देखो इसके प्लेस पे ये और इसके प्लेस पे ये और बीच में बराबर का निशान है, यानी कि y इक्वल टू आपके पास क्या दिख रहा है, y इक्वल टू 4 दिख रहा है। तो एक वैल्यू तो आपकी निकल गई। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने y की वैल्यू तो निकाल ली। इससे देखो रिलेट करो, तो 4 इक्वल टू वाई, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू 4 कह दो या फिर 4 इक्वल टू वाई, दोनों में बात एक ही है। अब इसके प्लेस पे देखो क्या है, z के प्लेस पे 3 और बीच में इक्वल का साइन है, तो z इक्वल टू आपके पास 3 हो गया। और यहाँ पे हमें एक चीज और निकालनी है x, तो x के प्लेस पे देखो 1 है, तो सीधा सीधा x इक्वल टू 1 होगा। ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने x y z तीनों टर्म निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का देखो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पे भी हमें x y z ये तीनों टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो एक मतलब इस प्लेस पे देखो इसमें x प्लस वाई है और इस मैट्रिक्स में इस प्लेस पे क्या है 6 और बीच में इक्वल का साइन है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, इसको लिया और इक्वल टू यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है 6 है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y इक्वल टू आप क्या करिए, x को इधर भेजिए, तो x इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस x हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए इस प्लेस पे 5 प्लस जेड और इस मतलब इक्वल टू क्या है 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो आप क्या करिए, अब आप इसको 5 को इधर भेजेंगे तो जेड की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, यानी कि आपके पास जेड इक्वल टू 0 आ गया। अब उसी तरीके से अब इस पे देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, इसके प्लेस पे एक्स वाई है और इस वाले मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे 8 है, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हम लोग y की वैल्यू ये निकाले हैं ना, y इक्वल टू हम ये पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से लिखा x और y की वैल्यू है 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए x का, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और 6x जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा और इक्वल टू 0। पूरे टर्म को हम इधर लेकर चले आए। ठीक है, तो उसी तरीके से अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ये 4x बनेगा और माइनस का 2x, देखिए जोड़ने पर 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 4 और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो x माइनस 4 ये कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x माइनस 4 और ये बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू भी 0 है और x माइनस 2 इक्वल टू भी 0 है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, x की दो वैल्यू हमारे पास मिलेगी। यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 4 मिलेगा, एक तो ये वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 2 मिलेगा। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की भी 2 ही वैल्यू आएगी। ठीक, तो हम y की भी वैल्यू यहीं पे निकालते हैं। तो देखो एक बार क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर जो आप यहाँ पे ये 1 बनाए हो ना, इक्वेशन नंबर 1 में एक बार x की वैल्यू 4 रखनी है तो y की वैल्यू दूसरी आएगी, एक बार x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू दूसरी आएगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जब x इक्वल टू 4 रखेंगे इक्वेशन नंबर किस में 1 में, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो y की एक वैल्यू तो ये आ गई। अब जब हम लोग क्या रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे
इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो x की भी 2 वैल्यू आई है, देखो x की भी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे y की भी वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू भी 4 है। तो इस तरीके से ये भी पार्ट हो जाता है हमारा सॉल्व। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें देखो हमने लोगों ने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली है। इसमें देखोगे तो z की वैल्यू क्या आई थी, देखो z की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने 0 निकाली और x y के दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड वाला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो थर्ड वाले पार्ट में भी हमें यहाँ पे x y z इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक दूसरे के क्या है, ये इक्वल है, तो यहाँ से लिखेंगे पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होगा 9 के, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। x प्लस जेड ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, देखो पोजीशन मैच करना। उसी तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए और y प्लस जेड इक्वल टू देखिए 7 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो इसी इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर पुट करिए। देखिए y प्लस जेड के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 7 लिखना है, तो लिखा x प्लस यहाँ पे देखिए y प्लस जेड के प्लेस पे 7 है, इक्वल टू के आपको क्या लिख देना है 7 और यहाँ से इक्वल का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो x इक्वल टू 9, 7 को उधर भेजिए तो माइनस इक्वल टू x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, x की वैल्यू आप किस में डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो z आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से लिखा x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप x की वैल्यू रखिए, तो x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपके पास z इक्वल टू 5, 2 को उधर लिख जाइए माइनस का 2, तो z इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। तो z की भी वैल्यू आ गई। एक टर्म हमारे पास और बचता है y कैसे निकलेगा, अब आप x की वैल्यू जो आप निकाल, यहाँ पे z की वैल्यू जो आप निकाले हो उसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो इक्वेशन नंबर 3 है y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, z की वैल्यू रख देना है, y प्लस जेड की वैल्यू रखोगे 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7, 3 को इधर लेके जाओ माइनस का 3, y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो तीनों टर्म निकल गए, x की भी वैल्यू आ गई, y की भी आ गई, z की भी वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है समीकरण, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए मतलब ये दे रखी है इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे बोल रहा है से ए बी सी डी, ये मतलब 4 टर्म निकालने हमें, ए बी सी और डी के यहाँ पे हमारे पास मान बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन देखते हुए, इक्वल का साइन है तो उसी तरीके से हम इसको इक्वेशन बना लेंगे। जैसे देखो इस मैट्रिक्स में a माइनस बी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे इस वाले मैट्रिक्स में क्या है -1 है और बीच में इक्वल का साइन है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a माइनस बी उठाया, इक्वल का साइन है, इस मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पे -1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग किसकी a की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो a इक्वल टू बी को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा b और -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक, अब आप उसी तरीके से आप देखिए इस पोजीशन पे 2a प्लस c है और इक्वल टू के इसके क्या आएगा 5 आएगा, तो इसको लिख दीजिए 2a प्लस का c इक्वल टू 5, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 0, तो 2a माइनस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग किसकी 2a की वैल्यू निकालेंगे तो 2a इक्वल टू b को उधर भेजिए, माइनस का b है उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक और बचता है यहाँ पे 3c प्लस डी, तो यहाँ से लिखेंगे 3c प्लस डी इक्वल होगा किसके 13 के, किसके 13 के। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे। तो ये 4 इक्वेशन हमारे पास बन गई। हमें निकालना है a b c और डी, ये 4 वैल्यू हमारे पास हमें निकाल के दिखानी है। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, a की जो वैल्यू है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास लिखेंगे 2 और a की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दे रखी है b-1 दे रखी है, तो b-1 इक्वल टू के b दे रखी है। तो a की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में लिख दिया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b-2 इक्वल टू आ जाएगा b आपके पास। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2b
इसको b को इधर लेके जाइए और 2 को उधर लेके जाइए, तो b इधर आएगा तो माइनस का b, और 2 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या किया, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया। तो 2b माइनस b यानी कि 1b, b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, एक वैल्यू हमें मिल गई जो कि है b। तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमें a मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे a इक्वल टू, हमें b की वैल्यू क्या रख देनी है 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरा चीज़ मिल गया, a और b हमें मिल गया। अब बचता है c और d। अब देखो c और d की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करिए a की वैल्यू रख दीजिए तो c मिल जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2a प्लस का c इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 दे रखा, मतलब इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, इसमें आप a की वैल्यू डाल दीजिए। तो 2 और a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1, और प्लस का c इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, यानी कि c इक्वल टू 2 उधर जाएगा माइनस का, 5 माइनस 2 यानी कि 3। c की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, a b c की वैल्यू निकल गई, बचता है d। तो d निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, d निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 4 जो हमने बनाई है उसमें यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देनी होगी। तो इक्वेशन नंबर 4 मैं लिख देता हूँ, 3c प्लस का d इक्वल टू 13 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इसी में आपको क्या करना है, c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 3 इंटू सी की वैल्यू है 3 प्लस का d इक्वल टू के हमारे पास है 13। तो यहाँ से 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो हम लोगों ने किसकी किसकी, देखो a की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल ली, b की वैल्यू ये, और c की वैल्यू ये, और d की वैल्यू ये। तो चारों वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक छोटा सा ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, a इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पे m क्रॉस n दे रखा है। m क्रॉस n इसका क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, यानी कि इसकी कोटि दे रखी है। एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। ठीक, यानी कि ये आपका है रो और ये आपका कॉलम। देखो ऑर्डर में सबसे पहले आता है रो, जब आप कोटि निकालते हो तो सबसे पहले आता है रो, फिर आता है इनटू में कॉलम। तो m आपका रो का काम कर रहा है और c मतलब n आपका कॉलम का काम कर रहा है। ठीक, तो कोई मतलब आव्यूह वर्ग आव्यूह कब होती है, वही हमसे पूछा जा रहा है। कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह तब होगी जब m क्रॉस n की वैल्यू क्या होगी, बराबर। जैसे ये मैट्रिक्स 2 4 8 9, देखो इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम लोग वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उस कंडीशन में जब m आपका n के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। जब m आपका n के बराबर होगा तब उस मैट्रिक्स को हम लोग एक वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो मैंने ऑप्शन तो नहीं लिख रखा है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में बता दूंगा, आप टिक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से बात करेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है x तथा y के यहाँ पे प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म, यहाँ पे निम्नलिखित युग्म समान है। यानी कि ये जो दोनों मैट्रिक्स दे रखा है, ये बोला जा रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कॉमा का साइन हटा के हम लोग इक्वल लगा देंगे। ठीक, क्वेश्चन में तो इक्वल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है कि दोनों आव्यूह मतलब क्या है, समान। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल कर दिया हम लोगों ने। अब दोनों को क्या करिए, मैच करिए यहाँ से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन में मैच करना है कि कौन सा मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3x प्लस 7 इक्वल टू के क्या आएगा 0। तो यहाँ से लिखा 3x प्लस का 7 इक्वल टू के 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे लिखे 3x इक्वल टू 7 को उधर भेजिए तो माइनस का 7, x इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -3/7। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे y। अगर हमें y निकालना हो तो देखिए हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए y प्लस 7 दे रखा है ना, यहाँ से देखिए ये हमारे पास दे रखा है। देखिए हमें यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी और y की भी 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमारे पास y माइनस 2 इक्वल टू के क्या लिखें, देखिए अगर हम 5 इक्वल टू y माइनस 2 लिख दें
इसको तो हम ये भी तो लिख सकते हैं y माइनस टू इक्वल टू 5, दोनों कंडीशन में बात एक ही तो है, तो हम लोग लेकर चलेंगे y माइनस टू इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 5, 2 उधर जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। ठीक, तो x की एक वैल्यू मिल गई, y की एक वैल्यू मिल गई। अब हम x की फिर एक वैल्यू निकालते हैं। तो देखो x की एक वैल्यू हम कैसे और निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो 2 माइनस 3x, तो यहाँ से लिखा 2 माइनस 3x इक्वल टू के क्या यहाँ पे दिखा है 4। तो यहाँ से हम x की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमें क्या लिखेंगे, माइनस 3x इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर, यहाँ पे देखो जैसे इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो हमारे पास कितना 2, देखो 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर x निकालना चाहेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई। और हम निकालेंगे अब y की वैल्यू। y की वैल्यू एक और कैसे निकलेगी, देखो इसी को हमने नहीं यूज़ किया ना, इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया। अब ये बचा है हमारे पास y प्लस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू 8, 1 को इधर लेके जाओ माइनस, y इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक, तो देखो y की दोनों वैल्यू, तो देखो जब भी आप x की दो वैल्यू निकालो, y की दो वैल्यू निकालो, तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक, तो देखो x की दोनों वैल्यू तो सेम है, 7 इसमें भी आ रही है, 7 इसमें भी आ रही है, नो डाउट। ठीक, लेकिन y मतलब देखो y की दो वैल्यू, माफ करना, y की दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन x की वैल्यू दोनों देखोगे तो डिफरेंट है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जब भी पॉसिबल होगा तो इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। इनका मान नहीं निकाला जा सकता इस तरीके से। ऑप्शन नंबर, अगर आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जब भी आप x के दो वैल्यू निकालिए, y की दो वैल्यू निकालिए, तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल। x की अगर दोनों वैल्यू निकालना है तो दोनों कंडीशन में आपका x की सेम वैल्यू आनी चाहिए, y की दो वैल्यू निकालना है तो दोनों कंडीशन में आपकी y की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये होती है कंडीशन। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3x3 कोटि की एक आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो, यानी कि मतलब 3x3 की आपको वो मैट्रिक्स बतानी है, वो कितने, मतलब 3x3 की वो कितने टाइप्स की मैट्रिक्स बनेगी जिनकी शुरुआत या तो 0 से हो या तो 1 से हो। जैसे यहाँ पे देखो 3x3 की हमें मैट्रिक्स जैसे 1 0 8 9 4 0 6 2 7, देखो उसको देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो ये बोल रहा है 3x3 की ऐसी कितनी मैट्रिक्स होगी जिसमें आपका देखिए या शुरुआत या तो 1 से हो या तो 0 से हो। तो ऐसे तो हम बनाने जाएंगे तो बहुत ढेर सारा हमारे पास बनता जाएगा, इस तरीके से बन जाए। यहाँ पे सिर्फ उसको मतलब है तो सिर्फ शुरुआत वाले से, ऐसे किस तरीके, जैसे हमने इसी को ले लिया 1 और यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर दिया, 9 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, 6 कर दिया, 5 कर दिया, 2 कर दिया, इस तरीके से कितने टाइप्स की मैट्रिक्स बनेगी। इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ कर दिया, तो इस तरीके से ये भी तो 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो इस तरीके से कितने टाइप्स की मैट्रिक्स हमारी बनेगी तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आप बनाने चले जाओगे तो आपका पूरा पेपर का टाइम आपका चला जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने से रहा। ठीक, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको बोले इतने क्रॉस की मैट्रिक्स है जिसकी शुरुआत इतने से हो रही है, तो उस टाइप की कितनी मैट्रिक्स बनेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब n यहाँ पे क्या है, n आपका है ऑर्डर यानी कि कोटि। अब आपको n के प्लेस पे क्या कर देना है, n मतलब आपको जितना भी ऑर्डर दिया रहेगा मैट्रिक्स का, 3x3 दे रखा है तो 3x3 रख दो, 4x4 दे रखा है तो 4x4 रख दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 3x3 दे रखा है तो n की वैल्यू 3x3 यानी कि n इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 9। अब बहुत सारे बच्चे इसको 18 लिख देंगे, 18, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि 2 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 9 टाइम्स करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 9, हो गया ना, ये हो गया। ठीक, अब इसको जब आप देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से ऐसे करते जाओगे ना, तो पूरा जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितने टाइम्स आएगा, आपका आएगा 512 GB इंटरनल स्टोरेज होता है ना,
आपका है। तो उसी तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा 512 टाइप्स, मतलब 512 मैट्रिक्स बनेंगी जिसकी शुरुआत 0 या 1 से होगी। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल पे भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि एक्सरसाइज 3.1 के सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ये एक्सरसाइज हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।